एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के कई फिल्में बन रही हैं। उसमें से एक फिल्म बनी है कैट नो वे आउट, जिसकी निर्देशक हैं सोनिया कोहली। इस फिल्म को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिल गया है। आज हम फिल्म संगम चैनल पर सोनिया वी कोहली से बात करने जा रहे हैं। सोनिया जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे सबसे पहले बताएं कि आपके घर का माहौल क्या रहा है, क्यों आपने फिल्म लाइन में आने का निर्णय लिया? Oh my God. ये इसके पीछे की जो स्टोरी अभी तक रिवील की नहीं है मैंने, तो ज़्यादा ना बताते हुए मैं सिर्फ फिलहाल यही बोलूँगी कि नहीं, मुझे तो बताना थी आपको, उसमें क्या है? ये बताना तो चाहिए। I'm keeping it for the right moment. इसको एक सही समय के लिए मैं अभी रखूँगी। लेकिन अभी इतना बोलूँगी कि मेरे घर में बेशक हम लंदन में रहते हैं, लेकिन फैमिली काफ़ी बॉलीवुड फैमिली है। ऐसे हम लोग म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स बहुत पसंद करते हैं। और सिर्फ मैं या मेरे हस्बैंड नहीं, पर मेरी सिस्टर है वहाँ पे, उसकी फैमिली है। हम लोग सब लोग बहुत म्यूज़िकल हैं, अगर वो कह सकते हैं। तो बॉलीवुड से काफ़ी अटैच्ड है हम लोग। बॉलीवुड फिल्म्स देखते हुए बड़े हुए हैं, तो एक कनेक्शन रहा है। और इसलिए लंदन में रह के भी इंग्लिश में नहीं पर हिंदी में मूवी बनाना was the decision that I took because I'm very much attached to it. तो इस फिल्म का विषय कहाँ से मिला आपको? विषय जो है मैं ढूंढ रही थी, है ना, कि नेक्स्ट फिल्म का टॉपिक क्या होना चाहिए। और जब मैं ढूंढ रही थी उस टाइम कोविड बहुत हाईलाइटेड था, तो मैं उससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढ रही थी। तो कोविड तो नहीं, पर उससे रिलेटेड एक आर्टिकल सामने आया जिसमें एलजीबीटी की सफरिंग दिखाई गई थी, उस बारे में बात की गई थी। और वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की कि ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात तो कर नहीं रहा है, ना कभी किसी को बोलते सुना है, तो इसको क्यों ना हाईलाइट किया जाए। तो उसके बारे में मैंने फिर और रिसर्च की, कैसे लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ को देख के। और सिर्फ एलजीबीटी की भी नहीं, लेकिन मेल्स या फीमेल्स वो भी इस चीज़ से सफ़र करते हैं। लेकिन मेल्स और फीमेल्स के बारे में तो बोला जाता है, लेकिन एलजीबीटी की कम्युनिटी के बारे में नहीं बोला जाता है, राइट। तो इसलिए मुझे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा कि अगर, है ना, इफ़ आई हैव अ लग्जरी टू टॉक अबाउट और इफ़ आई हैव लग्जरी टू मेक अ फिल्म, तो मैं कुछ मीनिंगफुल बनाती हूँ, है ना। तो इसको बनाते हैं क्योंकि ये बनाई नहीं गई है, यूनिक सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया। नहीं, लेकिन एलजीबीटी पर कई फिल्में आ गई और पिछले 10-12 साल से क्यूर फेस्टिवल भी बम्बई में हो रहा है, उसमें कई फिल्में दिखाई जाती हैं। क्या आपने वो फिल्में देखी हैं, और देखी हैं तो उन फिल्मों से आपकी फिल्म अलग कहाँ है? अलग एक तो सब्जेक्ट है जो मैं अभी रख रही हूँ सीक्रेट, बिकॉज आई वांट कि ऑडियंस आके देखे। इस सब्जेक्ट पे नहीं बात की गई है, इसलिए अलग है, राइट। और ये पहली फिल्म है, मेरी फिल्म पहली फिल्म होगी जिसमें एक तो अननेसेसरी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर आजकल बहुत कुछ दिखाया जाता है, तो मेरी फिल्म में कुछ अननेसेसरी चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं। दूसरा, इसमें पहली बार 2 मेल्स जो हैं ऑन स्क्रीन सॉन्ग में नज़र आएंगे, है ना, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने रोमांटिक सॉन्ग्स बनाए हैं इस फिल्म में, जिसमें 2 मेल ने एक्ट किया है, और ये अभी तक हुआ नहीं है, तो वो भी एक यूनिक है। तो इसमें फर्स्ट टाइमर्स बहुत हैं मेरी फिल्म में। एक तो सब्जेक्ट फर्स्ट टाइमर है, गाने फर्स्ट टाइमर हैं, और ये जो यूनिकनेस जो है ना इस स्टोरी की, उसी ने मुझे अट्रैक्ट किया है। और यही मेरी डिटर्मिनेशन रही है कि मुझे अलग दिखाना है। आप सब कुछ छुपाएंगे तो व्यूवर्स कैसे आकर्षित होगा? नहीं, मैं छुपा नहीं रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं एक वल्नरेबिलिटी दिखाना चाहती हूँ कि वल्नरेबिलिटी मेल, फीमेल एंड एलजीबीटी की कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम है, राइट। और वो मैं दिखा रही हूँ, मैं बता भी रही हूँ कि वो सेम है। उसको आके देखिए मैं किस वल्नरेबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को छुपा रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, 5 साल पहले तक एलजीबीटी कम्युनिटी की या गे कम्युनिटी की स्थितियाँ अलग थीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान ने भी संशोधन करके बहुत कुछ सारी चीज़ें मान ली हैं, तो उसके बाद आपकी फिल्म क्या खाती है? और मेरी फिल्म उस चीज़ को टच नहीं करती है। मेरी फिल्म जो है वो इस चीज़ को टच करती है कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने या वैसे काफ़ी चीज़ें लीगलाइज हुई होंगी, पर क्या फैमिलीज एक्सेप्ट कर रही हैं इस चीज़ को? क्या वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी भी इस चीज़ को? ठीक है, कोर्ट ने जो लीगल कर दिया, विच इज़ गुड थिंग, है ना। वो हमारे एलजीबीटी की फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए इज़ वेरी गुड न्यूज़। पर उसके बावजूद भी क्या लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या फैमिलीज एक्सेप्ट कर रही हैं?
तो वो चीज़ मेरी फिल्म में नज़र आएगी और उसी चीज़ को हाईलाइट तो वल्नरेबिलिटी की है, पर उस चीज़ को दिखाया जाएगा कि क्यों और किस तरह फैमिली अभी भी अगेंस्ट हैं, ठीक है, और जो सोसाइटी है वो अभी भी अगेंस्ट है, वो क्यों नहीं इनकी वल्नरेबिलिटी को रिकग्नाइज करती हैं। तो ये मेरा टेक है इसमें। आपने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, आपने जैसा आपने बताया, हाँ जी। तो आपकी समझ में आया होगा ना कि आखिर फैमिलीज इसे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पा रही, जबकि इसे सरकार और कानून दोनों मानने को तैयार है। सरकार इसलिए मानने को तैयार है बिकॉज इट्स समवेयर इन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, एवरी इंडिविजुअल हैज राइट्स फॉर समथिंग। तो वो कहीं ना कहीं लॉ में दे हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। फैमिलीज नहीं समझती हैं लॉ को, राइट, उनके लिए लॉ वगैरह कुछ नहीं है, वो दे अंडरस्टैंड दिस, उनको लगता है कि ओ यार यू नो इट्स अगेंस्ट नेचर। अभी समझना बाकी है, एजुकेट खुद को करना बाकी है, माइंडसेट चेंज करना बाकी है कि इट्स नॉट अ डिजीज, राइट, it is how someone feels and you have to accept it, right. I know there is a fine line, है ना, कुछ लोग हैं एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें ले जाते हैं, पर I have friends जो यू नो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ एक हद तक यू नो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। आप लड़का पैदा हुए हैं, एक एज में आके आप लड़की फील कर रहे हैं, do what you need to do what you need to do, what you feel is right, okay. पर क्या आपकी फैमिली वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। वो लॉ को नहीं मानते हैं, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मेरा सवाल होता है, जब आपने रिसर्च किया तो आपको वजह पता चली कि आखिर फैमिली मानना क्यों नहीं चाहती हैं? नहीं, उनको नहीं एक्सेप्टेड है ना, वो उनको लगता है इट्स अगेंस्ट नेचर, उनको लगता है ये बीमारी है, पर नहीं है। मेरी रिसर्च यही हो रही है कि वो नहीं मानती हैं। अब मान लीजिए, अच्छा वल्नरेबिलिटी पे बात करते हैं, ठीक है, और मेरी एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो बिलोंग करती हैं इस कम्युनिटी से, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोला है कि अगर एज अ मेल या फीमेल मैं कहीं हेल्प मांगती हूँ, ठीक है, कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस सफरिंग से फील कर रही हूँ, तो सब लोग आएंगे हेल्प करने के लिए, राइट। और मेल्स, अगर कोई मेल जाते हैं कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, तो उनको भी शायद हेल्प करेंगे। पर अगर समवन फ्रॉम LGBT की कम्युनिटी वो अगर हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं कि मैं इस चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, उनको क्या बोला जाता है, अरे तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या, राइट। वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है उस तरह से। ऑफ कोर्स होता है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है, ऑफ कोर्स होता है। तो जितनी हेल्प एक मेल को एक फीमेल को चाहिए, उतनी ही हेल्प इन इंडिविजुअल को भी चाहिए। क्या अलग क्या हो गया है, यू नो इट्स अ ह्यूमन बीइंग, राइट, दे कैन ऑल सफर फ्रॉम द सेम वल्नरेबिलिटी। तो वो नहीं मानते क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा है, वो चलता आ रहा है कल्चर, विच आई एम श्योर यू नो अब चेंज होगा। कब होगा, कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो, बट इट हैज़ टू चेंज। आपकी फिल्म इस बदलाव को लाने में कितनी मदद करेगी? मुझे नहीं पता कितनी मदद करेगी, पर ये कोशिश है एक, ठीक है। हर कोई कोशिश करता है, मेरी भी ये कोशिश ही है कि मैं उस चीज़ को बोलूँ कि ऐसा होता है, प्लीज़ सुनो, देखो, समझो। कोई आता है तो ये क्वेश्चन नहीं हो यार तुम्हारे साथ भी होता है क्या, होता है, इसको समझो कि इनके साथ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आनी चाहिए। तो बदलाव एक दिन में नहीं आता है, मैंने एक फिल्म बना दी और मैं सोचूँ कि पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, है ना वो। लेकिन सिर्फ एक कोशिश है, ऐसी काफ़ी कोशिशें चल रही हैं और मेरी कोशिश भी उसमें ऐड होगी, ये मुझे लगता है। इस फिल्म के जो कलाकार हैं उनका चयन आपने कैसे किया? क्या वो सारे LGBT से हैं या क्या हैं? नहीं, वो LGBT से नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं रिस्ट्रिक्टेड थी कि नहीं मुझे स्ट्रेट ही चाहिए। आई वाज ओपन, अगर कोई LGBT की कम्युनिटी से आता, ऑडिशन देता और उनका ऑडिशन अच्छा होता, मैं उनको भी लेती, पर ऐसा आए नहीं कोई। तो मेरे ऑडिशन सारे लंदन में हुए हैं, अच्छा। लंदन बेस्ड एक्टर्स हैं सारे। तो एक तो वहाँ पे एक्टर्स ढूंढना जो कि हिंदी बोल सके, वो चैलेंज था। तो वो जो स्कोप होता है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। तो हाँ, मैंने वहाँ से चूज़ किए, एज लॉन्ग एज वो हिंदी बोल सकते और एक्टिंग अच्छी होती, मेरी यही एक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और वो मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाते। और जैसे मैंने बोला, अगर LGBT कम्युनिटी से भी आते और उनकी एक्टिंग अच्छी होती, मेरी रिक्वायरमेंट सारी टिक होती, तो मैं उनको भी ले लेती, पर कोई आया नहीं। तो इसमें किस किरदार में कौन है कलाकार है? तो मोहिंदर हैं जिन्होंने जिगर का रोल प्ले किया है, टाय खान हैं जिन्होंने मिहिर का रोल प्ले किया है। तो ये दो मेरे लीड
कैरेक्टर्स हैं एंड सोनिया गोस्वामी जिन्होंने माँ का रोल प्ले किया है, खालिद महमूद जिन्होंने बाप का रोल प्ले किया है। खालिद ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं पर वो लंदन में ही बेस्ड हैं। फिर हैं आशीष दत्ता, वो पंजाब से हैं लेकिन लंदन में बेस्ड हैं। उन्होंने नाम ही भूल गई, उन्होंने राज का रोल प्ले किया है। और हैं अश्विनी किनीकर, वो भी इंडिया से हैं पर लंदन में बेस्ड हैं और उन्होंने डिम्पी का रोल प्ले किया है। सॉरी, हाँ जी बोलिए। आपकी फिल्म में मैंने कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई है, कई अवार्ड भी जीते हैं। जब वहाँ फिल्म दिखाई गई उसके बाद वहाँ के जो व्यूवर्स थे उनके क्या कमेंट्स थे जो आपको याद रहेंगे या आपको लगता है कि वो लोगों तक पहुँचने चाहिए? मैं फिजिकली नहीं अटेंड कर पाई हूँ ये फेस्टिवल्स, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ एक स्पेन में था, एक चेन्नई में था, एक और आई थिंक इंडिया में ही था, तो मैं फिजिकली नहीं जा सकी। पर वहाँ से जो अप्रिसिएशन आई है मुझे वाया ईमेल, दैट्स रियली ग्रेट। उन्होंने जिस तरह से अप्रिसिएशन की है कि फिल्म मेकिंग को लेके उन्होंने बोला कि सिनेमैटिक है, अच्छी डायरेक्शन है, और सब्जेक्ट को लेके उन्होंने बोला है कि जो सब्जेक्ट है इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक। तो ये मेरे साथ रहेंगी क्योंकि मैं यही तो दिखाना चाहती थी, है ना। मैं चाहती थी कि मेरा सब्जेक्ट रिकग्नाइज हो और वो हुआ। ठीक है, बेशक मेरी फर्स्ट फिल्म है पर मेरी फिल्म मेकिंग रिकग्नाइज हो और वो हुई। तो वो कमेंट्स, वो अप्रिसिएशन, वो मेरे साथ रहेंगी, मोटिवेट करते हैं। किन फेस्टिवल में फिल्म गई थी और क्या कौन से कहाँ अवार्ड मिले इसको? फेस्टिवल्स तो काफ़ी में गई थी पर जहाँ अवार्ड्स मिले हैं वो हैं कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, इंटोमा फिल्म फेस्टिवल, और एक चेन्नई में है आई थिंक स्पोर्टकुकू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इन तीनों में जीती है अवार्ड हमारी फिल्म एज बेस्ट LGBTQ फिल्म। और कहीं पे ऑफिशियल सिलेक्शंस भी हुई है, एक दो में, एक बुडापेस्ट मूवी अवार्ड्स है वहाँ पे ऑफिशियल सिलेक्शन हुई है, और इनमें से दो में एज ए बेस्ट डायरेक्टर मुझे मिला है। इन फेस्टिवल्स में आपकी फिल्म को पसंद किया गया उसकी वजह से फिल्म का सब्जेक्ट था या कुछ और था? वो किस वजह से चूज़ किया गया? क्योंकि जब आप फेस्टिवल से अप्लाई करते हैं आप कुछ कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं, तो जिन कैटेगरीज में उनको अवार्ड मिला है ये उन्हीं कैटेगरीज में फोर्स चूज़ की गई है। तो आई एम श्योर उन्होंने सब्जेक्ट देख के ही चूज़ किया होगा, क्योंकि मैंने अप्लाई भी उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए किया। नहीं, दर्शकों ने क्यों पसंद किया, उनको क्या चीज़ भाई पसंद आई? वो तो दर्शकों को पता है। नहीं, दर्शकों को कुछ तो कमेंट किया होगा ना, फिर पता चला होगा आपको। डायरेक्ट कमेंट्स तो मुझ तक नहीं आएंगे ना। अच्छा। मुझे तो फेस्टिवल के जो ओनर्स हैं या जो मैनेजमेंट है वहीं से अप्रिसिएशन आई है, तो डायरेक्ट कमेंट्स मेरे पास नहीं है ऑडियंस के, पर आई एम श्योर उन्होंने पसंद किया होगा तभी अवार्ड्स जीती है फिल्म। इसके अलावा क्या कर रही हैं आप? और इसके अलावा मैं बहुत कुछ फिल्म मेकिंग में मेरी अगली फिल्म जो है वो डेवलपमेंट में है, और उसके अलावा मैं 2 स्क्रिप्ट और लिख रही हूँ, और इसके अलावा अलग से आई हैव अ डे जॉब, मैं बैंकर हूँ, दैट्स माय मेन प्रोफेशन। तो वो डे जॉब है, आई एम अ बिजनेस एनालिस्ट, तो वो कर रही हूँ। बाकी अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रहती ही हैं। नौकरी, घर की जिम्मेदारी और फिल्म मेकिंग, हाँ जी, इन तीनों को कैसे संभालती हैं आप? ओह इज़ चैलेंजिंग, पर आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी ऑन स्पॉट। तो मुझे पता है कि हाँ जॉब है, जब जॉब करनी है मुझे 100% जॉब में देना है, राइट। उसके आसपास क्योंकि हेल्प क्या करता है, क्योंकि कोविड के बाद बड़ा हो गया कि घर से काम करना, वो मुझे बहुत हेल्प कर जाती है चीज़। ठीक है, घर से काम करना है और फ्लेक्सिबिलिटी जो काम से मिल जाती है, तो उसमें जो है चीज़ें संभल जाती हैं। और जो फिल्म मेकिंग है वो मेरी रहती है मेनली रात के लिए, और उससे होता क्या है, मेरी स्लीपलेस नाइट्स रहती हैं, लेकिन एक पैटर्न बन जाता है, बॉडी एडजस्ट हो जाती है, राइट। तो मैं जैसे लिखती हूँ तो वो मैं लिखती रहती हूँ रात को, है ना, 9-10 बजे जैसे शुरू किया सब खत्म करके, तो कभी कभी 1-2 बज जाते हैं सुबह, या 3 बज जाते हैं डिपेंडिंग, अगर वीकेंड है तो मैं रात के, मेरी फिल्म मेकिंग मोस्टली रात की रहती है। और जो मैं जिन लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ, है ना, मेरी जो टीम है मोस्टली इंडिया में है, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन इंडिया में है, सिंगिंग टीम, अपने साउंड टीम इंडिया में है, तो वो टाइम कोऑर्डिनेट करना वो भी हेक्टिक रहता है, लेकिन हो जाता है ना, फटीग रहती है, लेकिन आई थिंक जैसे मैंने बोला बॉडी एडजस्ट हो जाती है। लिखने की आदत कब से पड़ी आपको? लिखने की आदत ये ऐसा आई वुड से कि आई डिडंट नो कि मुझ में है वो टैलेंट। आदत नहीं पड़ी, वो होता है कि जब मैंने फिल्म बनानी थी तो मैंने ढूंढे राइटर्स,
एक को एक्चुअली सिलेक्ट किया, उन्होंने लिखना शुरू किया। हमारी वाइब ना बनी नहीं, मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा कि आई डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ट्राई करती हूँ। तो मैंने एक तो स्क्रिप्ट के पैटर्न्स देखे, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है ऐसे ऐसे, और लिखना शुरू किया। एंड देन आई डिडंट स्टॉप। वहीं से आदत पड़ गई। इट्स एन एडिक्शन, ट्रस्ट मी, इट्स एन एडिक्शन। एक बार आप बैठ जाओ लिखने तो उठना मुश्किल है। तो वहाँ से एडिक्शन हो गई है राइटिंग की। तो अभी रिसेंटली शुरू की है। LGBT कम्युनिटी को लेकर आपने काफ़ी रिसर्च किया, तो अब आपके अनुसार एक समझ आपकी विकसित हो गई होगी, तो अब आपको क्या लगता है कि किस ढंग के बदलाव समाज में आने चाहिए? बदलाव जैसे मैंने अभी टच किया था, एक तो वल्नरेबिलिटी इक्वल समझनी चाहिए। दूसरा एक एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है फैमिली की तरफ से भी, और फ्रेंड सर्कल्स में भी। एक जो हम अगर फिल्मिंग की ही बात करें, अब तक एक पैटर्न रहा था जहाँ अगर कोई ये कैरेक्टर फिल्म में दिखाया है तो उसको एज अ आइस ब्रेकर यूज़ किया गया है ना, एक कॉमिक वे में यूज़ किया गया है। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, एंड आई थिंक इट शुड बी दैट वे, है ना। उसको एज अ कॉमिक वे मत यूज़ करो, बी सेंसिटिव व्हेन यू डू, बट देन एट द सेम टाइम एक वो इंक्लूजन जब हम बात कर रहे हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बाट कर रहे हैं, तो उसको वो इतना ऐसा भी नहीं बनाओ कि यू आर वॉकिंग ऑन द एग शेल, है ना। जैसे अभी कोई फिल्म बनती है, उसमें अगर कोई कैरेक्टर इफ इट्स फैट कैरेक्टर, यू नो गोना थिंक ट्वाइस, यू विल से व्हाट यू वांट टू से। ऐसे ही अगर कोई थिन कैरेक्टर है, अगर आपने बोलना है आप बोलोगे, आप दो बार नहीं सोचोगे। तो ऐसे ही अगर कोई ये कैरेक्टर है, फिल्म की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ बोलना है तो उसको भी नॉर्मलाइज कीजिए, है ना। क्योंकि कुछ लोग उसको बहुत एक्सटेंड तक ले जाते हैं, इतनी जरूरत है नहीं है। अगर हम लाइफ में चाह रहे हैं कि नॉर्मल रहे सब कुछ, तो उसको नॉर्मल बिहेव करना भी है, और वो दोनों तरफ से होगा, राइट। सिर्फ हम यही नहीं कि नहीं हमें समझो हमें समझो हमें समझो, सबको समझना है ना। अभी आप एक फैमिली में हो और बोले कि एक ही इंसान समझे, बाकी सब बोले नहीं माय वे हाई वे, तो ऐसा नहीं चलेगा, वो सबको ही समझना है। आपने इसमें बताया कि आपने गाना रखा हुआ है, हाँ। उस गाने को रखने की क्या पीछे सोच क्या है आपकी? ओके, मैंने जब अपनी फिल्म बनाई है तो मैंने जैसे बोला कि जो मेरे एक्टर्स हैं वो रियल लाइफ में ऑफ कोर्स दे डोंट बिलोंग टू LGBT की कम्युनिटी, तो मुझे उनको कंफर्टेबल फील तो करवाना है, लेकिन उसके साथ साथ ऑडियंस को भी बिलीव करवाना है कि ये दो जो हैं दे आर इन लव विद ईच अदर। तो मैं कैसे दिखाऊँ कि आई डोंट वांट टू क्रॉस एनी लाइंस एज वेल, मुझे कुछ अननेसेसरी चीज़ें नहीं दिखानी है, पर मुझे ऑडियंस को बिलीव करवाना है कि दीज टू इंडिविजुअल्स आर इन लव विद ईच अदर। तो जो सॉन्ग्स का है उससे काफ़ी रीजंस हैं। एक तो यही रीज़न है कि हाँ वो थोड़ा एक रोमांटिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। दूसरा, आई लव बॉलीवुड एंड आई लव बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो वो सॉन्ग्स जो है, अगर आप बॉलीवुड फिल्म या हिंदी फिल्म विदाउट सॉन्ग्स डजंट मेक सेंस, आई हैव टू हैव सॉन्ग्स, तो वो सॉन्ग्स इसलिए डालते हैं बीच में। आपकी दूसरी हॉबीज़ क्या है? इसके अलावा हॉबीज़, ओह गॉड, ट्रैवलिंग हॉबी है, और म्यूज़िक एक हॉबी है ऑफ कोर्स, पर हाँ अपने साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं? संगीत, आई एम इनटू बॉलीवुड म्यूज़िक, तो ज़्यादा शोर वाला नहीं, ज़्यादा शोर वाला मुझे पसंद नहीं है ना। अब आप मेरे जैसे गाने सुने होंगे आपने, वेरी मीनिंगफुल, वेरी सूदिंग, एंड एक मेलोडी रहती है सॉन्ग्स में ना, तो आई नो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर आई लाइक दोस काइंड ऑफ म्यूजिक। थोड़ा शोर शार वाले ठीक है, पार्टीज वगैरह में चलता है, पर अगर हाँ मुझे काम कर रही हूँ और मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो आई वुड प्रेफर सूदिंग सॉन्ग्स। आपको ट्रैवलिंग का शौक है, कहाँ यात्राएं करना पसंद करती हैं? कहीं भी एज लॉन्ग एज मैं अकेले जा सकती हूँ। मैं स्पेन अभी रिसेंटली गई हूँ, पेरिस गई हूँ, एडिनबरा जाती रहती हूँ, इंडिया में 2 ट्रिप हो गए पिछले 6 महीने में। एज लॉन्ग एज ट्रैवलिंग रीज़न है, नई रीज़न है, एज लॉन्ग एज आई कैन ट्रैवल, आई लव इट। जब आप यात्राएं करते हो तो अलग अलग कल्चर के लोगों से मुलाकात होती है, कभी कोई ऐसे इंसान से मुलाकात हुई हो जिसने आपकी ज़िंदगी पर इफेक्ट किया हो? कल्चरली नहीं, ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जिसने मेरे जीवन पे इफेक्ट किया, पर आई लिव इन अ वेस्टर्न कंट्री, है ना, कई तरह के लोग मिलते हैं, तो मेरी सोच काफ़ी बदली है ओवर द ईयर्स। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, जैसे खाना ही ले लो आप मैं वेजिटेरियन हूँ, तो शुरू में मेरा था कि नहीं है ना इंडियन खाना, क्योंकि आई बिलोंग टू इंडियन फैमिली और पंजाबी फैमिली, तो पंजाबी फैमिली वैसे ही फूडी होते हैं, तो एक
सेट टाइप ऑफ ना मेरा था कि नहीं वेजिटेरियन खाना है और इंडियन ही खाना है। ओवर द ईयर्स क्योंकि दूसरे लोगों के साथ रही हूँ तो वो फसीनेस जो है ना वो मुझे छोड़नी पड़ी है, क्योंकि मुझे लगा वो गलत है, राइट है ना। तो अभी मैं हूँ कि एज लॉन्ग एज इस वेजिटेरियन मैं किसी भी टाइप के होटल में या रेस्टोरेंट में जाके आई कैन ईट, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल है ना। बाकी रहना खाना पीना पहनना आई थिंक वो वेस्टर्न कंट्री में रह के थोड़ा चेंज हो जाता है, बट एज लॉन्ग एज आई डोंट फॉरगेट माई रूट्स है ना, एज लॉन्ग एज आई डोंट फॉरगेट माई डिसेंसी देन या, अदरवाइज एक इंसान नहीं है जिसने मुझे मेरी लाइफ को इफेक्ट किया हो। IMDb में आपकी 4-5 फिल्मों का जिक्र, वो क्या है? तो एक तो आपने बॉन्ड का नाम सुना होगा, वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, शॉर्ट फिल्म है। वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था कि कितना बेसिकली यू नो टू टेस्ट द वाटर्स कि मैं फिल्म बनाना जानती हूँ या नहीं जानती, तो नहीं थी तो उससे सीखा है मैंने। तो इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फिर बॉन्ड आपने देखी होगी, कैद ऑफ कोर्स ये वाली है। बाकी जो आपने नाम उसमें देखे हैं उसमें कंसीट जो कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होपफुली होगा वो लिख चुकी हूँ, डेवलपमेंट में है। एक दो आपने और नाम उसमें देखे होंगे, वो अभी राइटिंग में है, तो इसलिए आपने वो नाम देखे हैं। सोनिया जी, फिल्म संगम चैनल पर बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।